हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखते हैं माध्यमिक स्तर पर निष्ठा के अंतर्गत आने वाले जो क्वेश्चन है मॉड्यूल 7 उसके प्रश्न उत्तर उसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जेंडर समानता के सिद्धांत का अर्थ है। तो जेंडर समानता के सिद्धांत का अर्थ राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, ट्रांसजेंडर बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार, ये इसका सिद्धांत है। तो फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। तो ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो नंबर थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा, पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक। तो जो सी है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या मांग करती है। क्या मांग करती है? ये मांग करती है कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, नंबर थर्ड वाला। अगला प्रश्न, विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता है? तो वो है लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दे दी जाती है। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है? जैविक वाला हो गया सेकंड, महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है। ये वाक्य जैविक है। तो सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है? तो पाठ्य पुस्तकों को बनाया जा सकता है उदासीन भाषा के उपयोग, जेंडर समानता के चित्रों के प्रदर्शन और महिलाओं के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के केस अध्ययनों को सुनिश्चित करके। तो फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती है? तो इसमें थर्ड वाला, कक्षा के गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए। तो नंबर सी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? भेदभाव का प्रकार नहीं है, वो है सेकंड वाला आंसर, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। दोनों के लिए समान वेतन का प्रावधान है, तो कोई भेदभाव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा के अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है? तो वो है विद्यार्थी से गृह कार्य को करवाना। इसमें जो है कक्षा अध्यापक की भूमिका का वो भाग नहीं है। तो ए वाला राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है। शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवहार। तो इसका जो पहला वाला है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है? तो वो बना सकता है सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्राध्यापकों को निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना चाहिए? तो इसका है जो फोर्थ वाला डी राइट आंसर, सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट, जेंडर समावेशन का अर्थ है। तो जेंडर समावेशन का अर्थ है सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना। तो फोर्थ वाला जो डी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन लड़कों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? तो वो है ऑप्शन सी, लड़के या पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं। तो ये जेंडर रूढ़ि नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, हम किस प्रकार विषयों को जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े हुए विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर विषयों में ही प्रश्न करना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तकों में कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो महिलाओं को शिक्षकों और चिकित्सकों के रूप में जबकि पुरुषों को इंजीनियर और राजनेता के रूप में प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार के चित्रण से निम्न को बढ़ावा मिलने के, तो किसको बढ़ावा मिलता है? ये है जेंडर रूढ़ियाँ। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रच्छन्न अप्रत्यय पाठ्यचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है, इसका अर्थ कक्षा में संरचनात्मक तरीके से आधिकारिक, लिखित और अभिष्ट पाठों मूल्यों पर मानदंड को पढ़ाया जाए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन से सोच व्यवहार किशोरों में उत्कंठा और ग्लानि को दूर करने में सहायक हो सकता है? आंसर हो जाएगा ए वाला,
उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप क्वेश्चनों का आंसर देंगे तो आपके 20 में से 20 मार्क्स पूरे कंप्लीट आ जाएंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।